नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। चुनावी मुद्दों को लेकर आज हम जैजैपुर विधानसभा पहुंचे हुए हैं। जैजैपुर विधानसभा की बात करें तो जैजैपुर विधानसभा में जिस तरह से उथल फुथल राजनीति को लेकर हो रहा है, इसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है। यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियाँ के जो प्रत्याशी जो हैं अपने दमखम से यहाँ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हम जैजैपुर की बात करें तो जैजैपुर में जो है कांग्रेस से जो है बालेश्वर साहू, बीजेपी से कृष्णकांत चंद्रा और बसपा से केशव चंद्रा मैदान पे हैं। वहीं निर्दलीय के रूप में ओम प्रकाश बंजारे भी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, जिस शख्स के साथ हमारा इंटरव्यू है चुनावी मुद्दों को लेकर, वो हमारे साथ है टेकचंद चंद्रा जी। वैसे हम टेकचंद चंद्रा जी के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में सेवा दी है। लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद भी कांग्रेस में उन्हें उनके पद के हिसाब से उन्हें वारिता नहीं दिया गया। वे लंबे समय तक सेवा देते रहें। जब उन्हें टिकट की बारी आई तो टिकट के लिए उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट कांग्रेस से नहीं मिला, जिस कारण से अभी अभी उन्होंने कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के पद पे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राजनीति गर्मा गई जैजैपुर की। इस बीच उन्होंने अभी अभी जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जोगी कांग्रेस का दामन जैसे उन्होंने थामने के बाद आज उनको पार्टी हाईकमान से जैजैपुर से टिकट मिल गया है। हम सीधा उनसे बात करेंगे इन राजनीति को लेकर, जैजैपुर के विधानसभा को लेकर, क्यों उन्होंने कांग्रेस को त्यागा और जोगी कांग्रेस को लेकर आज टिकट मिली है तो क्या रणनीति है, किस तरह से वो जैजैपुर को वो लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या उनकी राजनीति रहेगी, क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, क्या आगे की तैयारी रहेगी। चूँकि उनके पास समय भी बेहद ही कम है और इन कम समय पे सब लोगों के पास जाना और किन मुद्दों को लेकर जाना। आइए हम सीधा रूबरू होते हैं टेकचंद चंद्रा जी से और इन तमाम बातों को लेकर उनसे परिचर्चा करेंगे। स्वागत है सर हमारे इस पब्लिक न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। जय जोहार महोदय जी, जय जोहार, जय जोहार। मेरा नाम टेकचंद चंद्रा, मैं ग्राम झारोंदा, तहसील जैजैपुर और जिला शक्ति का निवासी हूँ, जिन्होंने मैं लगभग 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहा हूँ। एक निष्ठावान कांग्रेस सदस्य के रूप से मैं निर्वहन करते आ रहा हूँ। लेकिन मेरे ऊपर बहुत पार्टी के द्वारा मेरा मन में बहुत ही अशांति हुआ, क्योंकि मुझे हर जगह जिस समय हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय भी जगह जगह धरना प्रदर्शन, जगह जगह मन की पद यात्रा में जाकर शामिल होते थे। गांव की जनता से गाड़ी लेकर के वहाँ जा कर के समर्थन जुटाने का काम करता था। लेकिन आज जब 2000 से जब मैं जनप्रतिनिधि क्षेत्र में बनते आया हूँ, जिला आपका सोसाइटी अध्यक्ष में 5 साल थे, उसके बाद में पंचायत अध्यक्ष में थे, साथ साथ मैं धर्मपत्नी माधुरी चंद्र ग्राम पंचायत झारखंड की सरपंच थी। 2015 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो मुझे क्षेत्र की जनता में निर्वाचित किया गया। उसके बाद भी मैं भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने पर मुझे कोई प्रकार की सभापति का पद को नहीं दिया गया पार्टी की ओर से। दूसरे राउंड में जब 2000 में चुनाव हुआ तो 2000 में चुनाव जिला पंचायत का हुआ। महिला सीट होने के नाते मैं धर्मपत्नी माधुरी चंद्रा जी को जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र को वासी बहुत वोटों से जितवाया। उस समय भी मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, लेकिन उस समय भी कोई भी प्रकार की सभापति का पद मुझे नहीं दिया। मैं धर्मपत्नी को नहीं दिया। तो अभी तक लगातार 15 वर्षों से क्षेत्र की सेवा के साथ साथ टिकट की मांग भी कर रहा हूँ और क्षेत्र के जनाधार देखते हुए टिकट का मांग कर रहा था। 2018 के चुनाव में मुझे अभी नकारा गया। अभी 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या है, मेरा नाम पूरा हाई लेवल तक चला हुआ था। क्षेत्र में सर्वे करवाने के बाद दिल्ली में सर्वे हुआ है, रायपुर में सर्वे हुआ है, उसके बावजूद मेरा नाम टॉप में होते हुए भी मुझे नकारा गया है। मेरा मन बहुत दुखी हुआ और क्योंकि मेरा जो शारीरिक अब दिन दिन क्या है कमज़ोर होते जो भी जाएगा। साथ ही साथ मेरा उम्र लगभग 60 साल हो चुका है। 60 साल होने के बाद जब मुझे टिकट नहीं दिया, मेरे मन में अपार दुख हुआ और मैं अपना इस्तीफा अपने जिला अध्यक्ष दादू त्रिकोण चंद जायसवाल जी को मैं जाकर सौंप दिया हूँ। साथ ही साथ मैं अब खाली बैठ तो नहीं सकता, लेकिन एक
विधानसभा चुनाव मान के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैं अपने मन में सोचा था, तो आज मैं निर्दलीय के रूप से लड़ूंगा कहकर मैं अपना विचार रखा था, लेकिन आदरणीय जोगी पार्टी के द्वारा मुझे समर्थन दिया गया और कल उसका बी फार्म आया है और जोगी कांग्रेस के द्वारा मैं अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि टेकचंद चंद्रा जी ने बताया कि वे काफ़ी ज़्यादा मन से दुखी हैं, क्योंकि वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे। इस बीच उन्हें पार्टी हाईकमान से लगातार सर्वे के बावजूद भी ये टॉप पे पोजीशन में थे जैजैपुर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे, लेकिन अंत में दूसरा कोई जो कैंडिडेट उनका अनाउंसमेंट होने की वजह से अंतर मन से दुखी होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और आज जोगी कांग्रेस का दामन थामते ही उन्हें जैजैपुर का जो है दायित्व मिल गया। क्षेत्रीय पार्टी जोगी कांग्रेस से जो है टिकट मिलने के बाद क्या उनकी रणनीति रहेगी, क्योंकि पार्टी नया है, उनके लोग नए रहेंगे, किस तरह से वो पार्टी को लेकर अस्वस्थ हैं, क्या अभी जब निकलेंगे तो क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, किस तरह के लोग रहेंगे, इसके बारे में बताएंगे सर। आदरणीय महोदय जी, मैं क्षेत्रवासी की ताकत से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जितना भी चुनाव लड़ा हूँ मैं वो क्षेत्रवासी की ताकत से मैं चुनाव लड़ा हूँ और मेरे क्षेत्रवासी मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत लाड प्यार दुलार भी करते हैं और मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ मेरे क्षेत्रवासियों से। और पूरा मेरे क्षेत्र के जनताओं की एक ही आवाज़ है, आप चुनाव लड़िए, हम आपका समर्थन हैं, हम आपके साथ हैं, जहाँ कहें वहाँ जाने के हम हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे का पूरा मनोबल हमारा बढ़ाया गया है। और देखिए, क्षेत्रवासी की ताकत ही आगे बढ़ाता है, तो मैं अपने संकल्प कर चुका हूँ, मैं क्षेत्रवासी की मदद से मैं आगे बढ़ूँगा। ये पूर्ण विश्वास है, मेरे क्षेत्रवासी मुझे पूर्ण सहमत से आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से निकलने के बाद कांग्रेस के जो आपके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, बताएंगे। आदरणीय महोदय जी, जब इस्तीफा देने गया उस दिन मेरे घर में 400 आदमी करीबन इकट्ठा हो चुका था क्षेत्रवासी के। उन लोग भी बोला कि आपके साथ हम लोग इस्तीफा देने जाऊंगा, तो मैंने उसको मना कर दिया। ऐसे मना किया भाई, इस्तीफा मैं दे रहा हूँ, मेरे से जो दुर्भावना किया गया है पार्टी ने कि आप लोगों से नहीं हुआ है, भाई आप लोग पार्टी में रहिए, पार्टी की सेवा करिए, लेकिन मैं अपना अधिकार मैं अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को मैं सौंप रहा हूँ और अब के बाद मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा नहीं करूँगा। मेरे मन में धारणा हो चुका था और आम जनता जिस आम कार्यकर्ता हैं उसको मैं क्यों कहूँ भैया मेरे साथ आप चलिए और इस्तीफा दो, उसके मन में विचार रहेगा, इस्तीफा मेरे साथ देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है। लेकिन अभी चुनाव के संदर्भ में आप बात कर रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ता के साथ आम जनता दिल से जुड़े हुए हैं, भले ही चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सेक्टर के, जोन के, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दिल से मुझे सहयोग करेंगे। जोगी ने घोषणा पत्र जारी किया है। अजीत जोगी की पार्टी, जो कि आज उनके जाने के बाद उनके पुत्र द्वारा, अमित जोगी द्वारा पार्टी को चलाया जा रहा है। आज उन्होंने 10 कदम नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने गरीबी खत्म का वादा दिया है, जो कि स्टाम्प पेपर में लिख के उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी सरकार आएगी तो किस तरह से काम करेंगे। इसके संबंध में क्या कहेंगे सर? आदरणीय महोदय जी, तो भाई भी अब कल तो मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ और जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बहुत उसकी कार्यकाल बहुत सुंदर कार्यकाल थी और उसी के देन हमारे इस छत्तीसगढ़ में जो नहर का विकास हुआ है, नहर का विस्तार हुआ है, उसी का देन है। आज किसान खुशहाली जीवन जी रहे हैं, केवल जोगी जी के माध्यम से खुशहाली जीवन जी रहे हैं। वर्षा हो या ना हो, लेकिन नहर की पानी हमारे किसानों के खेतों पर अवश्य पहुंच जाती है और नहर के नाम से ही हमारे किसान बहुत खुशी हैं और अधिक धान उपजा भी रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़े मॉडल गिरधपुरी धाम का भी निर्माण किया है, उसी का आदरणीय हमारे जो अजीत जोगी जी का देन था और उसे बहुत चाहते भी थे। पूरा किसान, गरीब, अमीर सब उसे चाहते भी थे और बहुत एक सक्रिय मुख्यमंत्री थे इस छत्तीसगढ़ की। और भाई स्वर्गीय अजीत जोगी जी अब वो भगवान के धाम में वास कर चुके हैं, उसको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हमेशा सद्बुद्धि हमें प्रदान करें और हमें अच्छा विचार और इस पार्टी की सेवा करने के विचार मन में हमेशा बनाए रखें। हमारे साथ टेकचंद चंद्रा जी हैं, जो कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव पे ये जो
चुनाव होगा बेहद ही दिलचस्प होगा, चूँकि जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी टेकचंद चंद्रा जी होंगे, बसपा से केशव चंद्रा होंगे, भाजपा से कृष्णकांत चंद्रा होंगे, वही कांग्रेस से बालेश्वर साहू होंगे, वही निर्दलीय के रूप में ओम प्रकाश बंजारे होंगे। बेहद ही दिलचस्प चुनाव इस बार जैजैपुर का होने वाला है। अब इस बार कौन जो है यहाँ किसकी सीट आती है, कौन यहाँ जो है विधायक के रूप में चुन कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी।